नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीकर जिले में लखदतार बाबा शाम का फाल्गुनी लक्खी मेला 28 फरवरी से शुरू हो रहा है। मंदिर में मेले की तैयारियां चल रही हैं। लखदतार के दर्शन, वाहनों की पार्किंग और अन्य सुविधाओं को लेकर इस साल अलग इंतजाम किए गए हैं। खाटू श्याम जी रिंगस रोड पर नो व्हीकल जोन है। रिंगस से खाटू तक कारपेट बिछाया जाएगा ताकि भक्तों को नंगे पैर चलते हुए परेशानी न हो। भक्त करीब 8 लंबी जिगजैग लाइनों से होते हुए बाबा के दर तक पहुंचेंगे। इसके अलावा पानी, मेडिकल का भी इंतजाम रहेगा। श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए गए हैं। भक्तों को पिछले साल की तरह ही 14 लाइन से होकर बाबा की चौखट तक पहुंचना होगा। रिंगस से खाटू तक कारपेट बिछाया जाएगा। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को खाटू धाम पहुंचने के बाद 8 किलोमीटर का सफर तय कर बाबा के दर्शन होंगे। राजस्थान विधानसभा बीते 5 दिन से चल रहा गतिरोध मंगलवार को भी जारी रहा। विधानसभा में घुसने की कोशिश कर रहे निलंबित कांग्रेस विधायकों की सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की हो गई और उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया गया। वह सदन के भीतर प्रश्नकाल की कार्रवाई जारी रही और कांग्रेस ने बायकॉट किया। विधानसभा के बाहर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया है कि संसदीय कार्य मंत्री ने उनसे कहा था कि हमारा स्पीकर तो जैसा है वैसा है, यह काम की भी बात नहीं मानेगा। उन्होंने कहा कि डोटासरा गाजर मूली हैं, क्या जो तोड़कर खा जाएंगे। सरकार में मतभेद है। सहमति में मेरी व्यक्तिगत माफी पर कोई बात नहीं हुई थी। वही पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि स्पीकर का व्यवहार हैरान करने वाला है। वे ये ना भूलें कि उनका चयन निर्विरोध हुआ है। दरअसल विधानसभा में पिछले 5 दिन से चल रहा गतिरोध जारी रहा। इंदिरा गांधी पर मंत्री की टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद खत्म होने की जगह बढ़ गया है। अजमेर जिले के विजयनगर में हुए रेप ब्लैकमेल कांड में 5 दिन के पुलिस रिमांड के बाद चारों आरोपियों को पोक्सो कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 4 आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर अजमेर पोक्सो कोर्ट में सीओ रुद्र प्रकाश के नेतृत्व में 4 थानों की पुलिस बल तैनात रहा। इस बीच आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर सर्व समाज की ओर से मसूदा बाजार बंद रखा गया। मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वही पकड़े गए 3 नाबालिग बाल सुधार गृह में हैं। आरोपी 20 वर्षीय लुकमान उर्फ सोहेब, 19 वर्षीय सोहेल मंसूरी, 20 वर्षीय रिहान मोहम्मद और 18 वर्षीय अरफाज को 5 दिन का रिमांड होने पर कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। जब बच्चियां स्कूल जाती थी तो आरोपी उन्हें रास्ते में रोककर जबरदस्ती करते थे। वे उन्हें अपने साथ कैफे और होटलों में ले जाने के लिए मजबूर करते थे। उनसे कलमा पढ़वाते थे, रोजा रखने के लिए कहते थे। बीकानेर जिले में एसबीआई बैंक से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। व्यास कॉलोनी पुलिस थाने में भारतीय स्टेट बैंक शाखा कार्यालय हाउसिंग बोर्ड के शाखा प्रबंधक सैयद जावेद शाह ने 28 लोगों के खिलाफ दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपियों ने एकराय होकर गोल्ड के वजन व शुद्धता का गलत आंकलन कर एसबीआई बैंक से धोखाधड़ी की। परिवादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अनिल सोनी, पुष्पक कुमार, चेतन, सीमा, पुखराज जोशी, सीता देवी, महादेव सोनी, अभिषेक चंद्रकला बोहरा, थन्ने सिंह सिसोदिया, कन्हैया लाल, राणा राम, सुनील चावरिया, गरिमा, पूजा देवी, खीमराज छिंपा, आकाश, शीला देवी, साहिल, किरण देवी, आशा, जगदीश, विशाल, ओम प्रकाश सोनी, मनोहर सोनी, अविनाश सोनी, संजय सोनी, संतोष राणा, कांस्टेबल राजस्थान पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजधानी के मानसरोवर स्थित नारायण विहार कॉलोनी में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने एक घर में दबिश देकर गिरोह का खुलासा किया है। यह गिरोह महादेव बैटिंग ऐप पर 70 से ज्यादा गेम खिला रहे थे। यहां से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक सीआरपीएफ का जवान है। वहीं फरार एक आरोपी भी आरपीएफ का जवान है। करीब 2 साल पहले नौकरी के दौरान ही इन्होंने गेम की शुरुआत की, जिसमें ज्यादा पैसा मिलने लगा तो बाद में नौकरी पर जाना ही छोड़ दिया। करीब 1 साल से अनुपस्थित चल रहे हैं। गिरफ्तार आरोपी रॉबिन कुमार झुंझुनू के गोठड़ा व रवि गुदारा सूरजगढ़ का रहने वाला है। ये बदमाश श्रीलंका के नंबरों से व्हाट्सएप यूज कर रहे थे और किराए के बैंक खातों में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन करते थे। ये ठग हां के छोटे एजेंटों को कमीशन देकर बैंक खाते व सिम कार्ड किराए पर लेते हैं। आरोपियों ने ऑनलाइन साइट एमडी पैनल महादेव से ऑल नाम की पैनल आईडी ले रखी है। इसके पास से करोड़ों रुपए की डिफेंडर, वॉल्वो और स्कॉर्पियो कार मिली है।
दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन सदन में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश की। एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को रोक कर रखा था, इसे सदन में नहीं रखा। उन्होंने संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया। इससे पहले सदन में विपक्षी पार्टी आप ने सीएम हाउस में भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरों के मुद्दे पर हंगामा किया। एलजीवीके सक्सेना जब भाषण दे रहे थे तब आप विधायकों ने मोदी मोदी की नारेबाजी की। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत 13 आप विधायकों को पूरे दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। सदन के बाहर आने के बाद आतिशी ने कहा कि सीएम हाउस से भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरें क्यों हटाई गई? क्या पीएम मोदी बाबा साहेब अंबेडकर से भी बड़े हैं? उन्होंने कहा कि आप सरकार के वक्त हर दफ्तर में भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो लगाई गई थी। दौसा पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर के 2 अलग अलग मामलों का खुलासा किया है। पहला मामला महवा थाना इलाके के भापुर गांव का है, जहां पति के अवैध संबंधों को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद पति ने पत्नी की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति ड्यूटी पर पहुंच गया, इससे किसी को शक नहीं हो। बाद में आरोपी ने आनन फानन में बच्चों व रिश्तेदारों को सूचना दिए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया। मृतका के भतीजे कबूल गुर्जर निवासी अलवर ने अपनी बुआ 50 वर्षीय भगवानी देवी की हत्या का आरोप उसके पति गिराज गुर्जर निवासी ब्याही पर लगाया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिराज को डिटेन कर पूछताछ की तो उसने हत्या करना कबूल कर लिया। वहीं दूसरा मामला कोलवा थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी धर्मेंद्र कुमार शर्मा निवासी पनपुरा बिहार ने अवैध संबंधों में बाधक बनने पर आशानंद की हत्या कर दी थी। हरियाणा के पानीपत में दुल्हन को ससुराल वालों की तरफ से आया लहंगा पसंद नहीं आया तो उसने बारात लौटा दी। दुल्हन पक्ष के लोग सोने की जगह आर्टिफिशियल ज्वेलरी लाने और जयमाला न लाने पर भी भड़क गए, जिसके बाद मैरिज पैलेस में दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की हुई। विवाद बढ़ा तो पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को बैठाकर समझाया। लहंगे और ज्वेलरी को लेकर लड़की पक्ष ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद बारात अमृतसर लौट गई। दोनों पक्षों में से किसी ने भी पुलिस को शिकायत नहीं दी। घटना भाटिया कॉलोनी स्थित एक मैरिज हॉल की है। हंगामे के वीडियो वायरल होने के बाद घटना सामने आई। शादी वाले दिन लड़की की नानी ने कहा कि 5 सोने के जेवर बनवा कर लाओ, दिल्ली के चांदनी चौक से लहंगा मंगवाओ। फिर लहंगे को देखकर पुराना बताकर फेरे कराने से मना कर दिया। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की अंतिम तिथि 25 फरवरी थी। छात्र छात्राओं की डिमांड पर एनडीए ने विद्यार्थियों को अपनी कैटेगरी में बदलाव का भी मौका देने का फैसला किया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 27 व 28 फरवरी को अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में बदलाव कर सकेंगे। एनटीए के इस करेक्शन विकल्प से देश के उन लाखों स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी जिन्होंने जनवरी जेईई मेन के दौरान कैटेगरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण ओपन कैटेगरी से आवेदन कर दिया था और अब कैटेगरी दस्तावेज उपलब्ध होने पर कैटेगरी बदलना चाहते हैं। साथ ही बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने पूर्व में कैटेगरी से आवेदन कर दिया और अब ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का नहीं होने पर ओपन कैटेगरी से आवेदन करना चाहते हैं। पाली के कोतवाली थाने में एक जीजा ने अपने ही साले पर प्लॉट बेचने के नाम पर 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। रानी के निम्बाड़ा गांव हाल मैसूर निवासी सुरेंद्र सिंह राज पुरोहित ने दे रिपोर्ट में बताया कि बापू नगर विस्तार निवासी दिनेश सिंह राज पुरोहित, जो रिश्ते में उसका साला लगता है, जिसने यह कहते हुए प्लॉट खरीदने के झांसे में लिया कि मैसूर से पाली आते जाते रहने के कारण उन्हें प्लॉट लेना चाहिए। पाली के मरुधर केसरी नगर विकसित कर उसके नाम 5 बीघा जमीन के प्लॉट काट कर बेचने की बात कही। आरोप है कि दिनेश सिंह ने 5-5 लाख रुपए में उक्त योजना में भूखंडों संख्या 38 और 39 में उसके नाम एग्रीमेंट कराया और 1.5 लाख रुपए खर्च करवा 4 दीवारी बनवा दी। दोनों प्लॉट का बेचान पंजीयन कराने को कहा, लेकिन वह टालता रहा। दिनेश सिंह ने उनसे करीब 60 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजाब के फाजिलका के गांव सुरेशवाला में एक बड़ी चोरी का मामला सामने आया। गांव के रहने वाले मुकेश कुमार के घर से 32 तोला सोने के जेवर और 15,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली गई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में मुख्य आरोपी गौरा सिंह है, जो मुकेश कुमार के घर में रसोइया था। पुलिस अधिकारी रणजीत सिंह के अनुसार गौरा सिंह ने 1 जनवरी 2025 को अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गौरा सिंह ने चोरी का सामान अपने चचेरे भाई की मदद से घर पहुंचाया था। पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस सब आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड की मांग करेगी। रिमांड के दौरान चोरी किए गए सोने और नकदी की बरामदगी की जाएगी।